हेलो एवरीवन, जय शिव शक्ति। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, राइट? और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये स्पेशली मैंने गर्ल्स के लिए बना रखा है, ओके? तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गर्ल्स अगर मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ एंड तक आप मेरी वीडियो को देखिएगा, ओके? और इसे समझने की कोशिश करिएगा। कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे, ठीक है? अगर आप एक गर्ल हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए जानने बहुत ज़रूरी है। ये आपकी लाइफ को ईजी बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है वो पॉइंट्स जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है, ओके? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक गर्ल हो तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपको खुद में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ओके? क्या क्वालिटीज़ हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप एक गर्ल हो आपको अपनी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ दोनों ही आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, ओके? आपकी वीकनेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको पता होगी। तो आप इस चीज़ को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, ओके? और आपके अंदर जो भी वीकनेस है उस पर आप थोड़ा सा काम करने की कोशिश कीजिए, उसे और बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई गर्ल है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ है कि वो एक साथ कई सारे काम कर सकती है, पर वहीं उसकी वीकनेस क्या हो सकती है कि वो खुद का ध्यान नहीं रखती है, ओके? दूसरों का ध्यान रखने के साथ साथ वो खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक वीकनेस का काम कर रहा है। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, उसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी चाहिए और वो जो वीकनेस है कोशिश करे कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाने की ट्राई करें, ठीक है? देखिए गाइस, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको परफेक्ट बनना है। इस दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है, इवन मैं भी नहीं हूँ, कोई भी पर्सन नहीं है। तो दूसरों को खुश करने के लिए आप कभी भी खुद को परफेक्ट मत बनाइए। आप जैसे हो खुद को वैसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अगर आप में कोई कमी है तो प्लीज़ आप उसको एक्सेप्ट करिए और उसको सही करने की कोशिश कीजिए, ओके? सेकंड हमारा आता है, अगर आप एक गर्ल हो, चलिए ठीक है, पहले तो हम इस बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपने गॉडेस पार्वती को देखा है, आपने गॉडेस लक्ष्मी को देखा है, राधा को देखा है आपने? हमने उन सब के बारे में सुन रखा है। वो गॉडेस क्यों थी? क्योंकि उनके अंदर गॉडेस वाली क्वालिटी थी, ठीक है? अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे मैम हम भगवान तो नहीं हैं, और हम अपने आप को भगवान से क्यों कंपेयर करें? हम भगवान नहीं बन सकते, ओके? मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप भगवान बनो, पर आप ये ऑब्जर्व करो कि उनमें क्या क्वालिटीज़ थी, है ना? क्वालिटीज़ कहने का मतलब, अगर मैं माँ पार्वती की बात करूँ, उनके 9 रूप थे, ठीक है? हम सभी उनके रूपों को जानते हैं। जैसे नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, है ना? तो आपको ट्राई करना चाहिए कि उन 9 रूपों की जो क्वालिटी है वो आप में होनी चाहिए। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए गाइस, आजकल जो बॉयज़ होते हैं, ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा ओपनली मैं इस बात को बोलना चाह रही हूँ जो कि एकदम ट्रू है, ओके? इसमें कुछ बनावटी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मल सी बात है। कोई लड़का अगर शादी करना चाहेगा किसी लड़की से तो कैसी लड़की से शादी करना चाहेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहेगा जो जिसमें उसे कुछ अलग दिखे, कुछ अलग क्वालिटीज़ दिखें। तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको भी देखेगा कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप लड़कों के लिए ऐसा करो या आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए करो, नहीं। आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने आप को बेटर बनाने के लिए करना चाहिए। आपको अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए करना चाहिए, ओके? आपको खुद को बेटर बनाने के लिए करना है, ठीक है? नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी शॉप पे अपने लिए कपड़े ख़रीदने जाते हैं, है ना, तो हम क्या देखते हैं? जो सबसे बेटर होता है, जो सबसे सुंदर होता है ना, जो बहुत प्यारा सा लगता है, हम वही अपने लिए लेकर आते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, हर किसी को खूबसूरत पसंद है, हर किसी को अच्छा पसंद है, हर किसी को बेस्ट क्वालिटी पसंद है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप गर्ल हो, अगर मैं आपको ये बोलूँ आप कैसे लड़के से शादी करना चाहोगे, तो आप ये बोलोगे कि मैम उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करता हो, है ना, प्यार करता हो, अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, मेरे सारे ड्रीम्स पूरे करें। तो
उसी तरीके से जो बॉयज़ होते हैं वो भी अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहते हैं जो उनकी भी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो उन लोगों ने लिस्ट आउट कर रखी हैं, लिस्ट में ऐड कर रखी हैं, और उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि उन्हें ऐसी ही लड़की चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना, लेकिन अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए आपको खुद को बदलना ज़रूरी है। ओके, जैसे मैं कर रही हूँ, आज से 2-3 साल पहले, 2-3 साल छोड़ दीजिए, आज से 1 साल पहले मैं कैसी थी और आज मैं कैसी हूँ आई नो, और मैं इस चीज़ को जानती हूँ। ओके, तो आपको भी ट्राई करना है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको। तो ये जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ या देने वाली हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना बेटर वर्जन बनने में। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अगर आप एक गर्ल हो तो आपको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत बखूबी आना चाहिए। हम सब ने अपने अपने घर में देखा होगा, हमारी जो मदर होती हैं, हमारी जो दादी होती हैं, नानी होती है ना, आपने कभी देखा है हमारी जो मदर हैं, इनफैक्ट अगर मैं अपनी मम्मा की बात करूँ तो कई बार क्या करती हैं, हम सबका ध्यान रखते अपना ध्यान वो नहीं रख पाती हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पॉइंट हो गया कि ये आई थिंक एक नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको दूसरों का तो ध्यान रखना ही है, पर दूसरों से पहले आपको खुद का भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, परफेक्ट कोई नहीं होता है और ना ही परफेक्ट कोई बन सकता है, बस हम अपना बेटर वर्जन खुद का बना सकते हैं खुद को। ओके, तो आप एज अ गर्ल आपको चीज़ों को बैलेंस करके आना चाहिए। ओके, एज अ गर्ल मैं आपको बताऊँ, आपको अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आजकल में मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि कुछ लड़कियां हैं जो कि शादी नहीं करना चाहती हैं, या कुछ ऐसी भी हैं जो अपने लिए परफेक्ट लड़का ढूंढ रही हैं और वो शादी पर ही उनका ध्यान है। तो आपको ये डिसबैलेंस को क्रिएट नहीं करना, ठीक है। आप इतना बेटर वर्जन बन जाइए कि किसी लड़के को आपको पाना एक सपने जैसा हो जाए ये एकदम मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत जगह देख रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है, खुद की हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को लिस्ट करना है, लिस्ट में ऐड करना है कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपके लिए ज़रूरी काम क्या है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारी फैमिली है या फिर हमारा रिलेशनशिप है, और हम उन पे ध्यान देने से उन पे इतना ध्यान दे देते हैं कि हम खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप पहले खुद को केयर करो, ठीक है। पहले खुद आप सेल्फ लव में आओ, देन आपको किसी और को वो प्यार देना है, ठीक है। इसमें खुद देखिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इससे आप सेल्फिश नहीं हो जाओगे गाइस। देखिए, आपको सबसे पहला प्यार करने का हक आपको खुद है, ठीक है। ये आपका राइट है, ओके। इससे आप गलत नहीं बन जाओगे। पता नहीं क्यों, पर मैंने लोगों का सुन रखा है कि अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हो तो आप सेल्फिश हो। क्यों? आप नहीं हो सेल्फिश। इसको सेल्फिश नहीं बल्कि इसको सेल्फ लव बोलते हैं। खुद को अगर हम पहले देख रहे हैं, खुद को अगर हम पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये सेल्फिशनेस कहाँ से आ गया है इसमें, मुझे समझ नहीं आता लोगों का। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप खुद को प्यार करो, ठीक है। गॉड इवन खुद कहते हैं आपको कि आपको खुद को पहले प्यार करना है, ओके। अच्छा, मैंने गॉडेस की यहाँ पे बात क्यों की, माँ राधा, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, मैंने इनकी बात क्यों की? मैंने इसलिए इनकी बात की क्योंकि देखिए, आप देखिए ज़रा कि गॉडेस में क्या क्या गुण थे, है ना, क्या क्या क्वालिटीज़ थी उनमें, ओके। माँ पार्वती अगर बहुत लविंग थी तो आपने उनका माँ काली वाला रूप भी ज़रूर देखा होगा, ठीक है। तो आपको ये सारे गुण, ठीक है, नौ दुर्गा के जो 9 रूप हैं, आप उनके गुण देखिए और उन सारे गुणों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका बेटर वर्जन बनाने के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। तो तीसरा हमारा आता है कि आपको लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, ओके। आपको लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बहुत अच्छे हो, नो, ये नहीं मेरा मतलब है। रिस्पेक्ट आपको इसलिए देनी है क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, और आप एक आप एक गॉडेस के फॉर्म में हो। हमारे यहाँ कहते हैं ना इंडिया में कि जो लड़कियाँ होती हैं वो माता का रूप होती है, आई मीन भगवान का रूप होती हैं लड़कियाँ, देवियों का रूप होती हैं बेसिकली, है ना, बोलते हैं ना हमारे यहाँ ऐसा। पर मैं सच बताऊँ तो आजकल कुछ लोगों ने, जैसे कि अभी अगर मैं आपको बात करूँ, अभी वो जो शो था, क्या नाम था उसका, मैं ऐसे शोज़ वैसे देखती नहीं हूँ, पर वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने देखा, रणबीर इलाहाबादिया का था वो,
उनका एक शो का क्लिप मैंने देखा था जो काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने पेरेंट्स के लिए कितना गंदा वर्ड यूज़ करा, ठीक है। और खैर मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं यू नो व्हाट, मैं अपनी एनर्जी ऐसे लोगों के लिए क्यों ही वेस्ट करूँ, मेरा मानना तो सिर्फ इतना है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो रणबीर इलाहाबादिया का जो केस मैंने देखा, उसमें एक गर्ल थी ना, अपूर्वा, है ना, उन्होंने जो वर्ड बोला, मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे, बट लिटरली वो बहुत गंदा था। अब आप खुद सोचिए, हमारे हिंदू धर्म में, ओके, हमारे इंडियन कल्चर में लड़कियों को देवी का रूप बोला जाता है। आप बीइंग अ गर्ल आप ऐसी हरकतें कर रहे हो, ठीक है, कूल बनने के लिए आप ऐसी ऐसी हरकतें, चीप हरकतें कर रहे हो, कितना गंदा लगता है, ठीक है। आप फिर आप कहते हो कि लड़के मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, क्यों देंगे आपको? मैं लड़कों की बात नहीं, एज अ लड़की भी मैं ऐसी लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं देती गाइस, जो बात है साफ़ है। क्यों नहीं देती? बिकॉज रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती है जो रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं, हर किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ओके। अब ये नहीं है कि कोई गालियों का यूज़ कर रहा है आप तब भी उसको रिस्पेक्ट पे रिस्पेक्ट देते चले जाओगे, नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद भी बोला है, जितना गलत करने वाला गलत है उतना गलत सहने वाला भी गलत है, तो हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, ओके। तो आपको सबसे पहले तो मैं सच बताऊं, एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैंने उससे ऐसे रैंडमली पूछा कि यार अगर तुम्हें किसी लड़की से शादी करनी है तो तुम उसमें कौन सी क्वालिटीज़ देखना पसंद करोगे? देखिए उसने क्या बोला कि मैं सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत सिंपल लड़कियां पसंद है ना। देखिए लड़कों की अगर मैं बात करूँ, उन्हें सिंपलिसिटी पसंद है, तो आपको अपने अंदर सिंपलिसिटी लेकर आनी होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप किसी को इम्प्रेस करो, नो, इसलिए क्योंकि हम सिंपल रहकर भी खूबसूरत दिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको छोटे कपड़े पहनने ज़रूरी हो। देखिए मैं कपड़ों पे कमेंट नहीं कर रही, आपकी अपनी चॉइस है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं। पर मेरा मानना है कि मतलब अगर आप वो रिस्पेक्ट, अगर आप चाह रहे हो लोगों से कि यार मुझे वैसे रिस्पेक्ट मिले, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वैसा बनना भी पड़ेगा ना। जब वो कहते नहीं कि आप जो होते हो आपको वही मिलता है ना। तो अगर आप वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, अगर आप वो रिस्पेक्ट चाहते हो तो आपको वो रिस्पेक्ट डिज़र्व भी करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अपने अंदर सिंपलिसिटी लेकर आइए, दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोलने वाली हूँ, आप लोगों में से कई लोग शायद इससे डिसएग्री कर सकते हैं, पर मुझे लगता है जो मुझे समझ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं मेरी बात से एग्री करेंगे। ये आजकल लड़कियों का भी एक ट्रेंड हो गया है गालियाँ देना, ठीक है। बहुत कूल लगता है उन्हें कि हम गाली दे रहे हैं तो हम बहुत कूल लग रहे हैं, बट सीरियसली बताओ आप बहुत ज़्यादा चीप लग रहे होते हो जब आप ऐसे लैंग्वेज में बात करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं लोग तो सुन के चले जाते, इग्नोर करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो यू नो व्हाट, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर वो आपके बैकग्राउंड को जान लेते हैं कि ये लड़की कैसी बैकग्राउंड से आई है। तो मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ कि आप अपना बेटर वर्जन कैसे बन सकते हो। तो प्लीज़ आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। अच्छा, एक तीसरी चीज़ कि कई बार मैंने लड़कों को भी कहते सुना है, इवन हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं मैंने उनको भी कहते हुए सुना है, कई लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है। देखिए मैं कपड़ों पे कमेंट नहीं कर रही हूँ गाइस, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस जगह आपको कैसे कपड़े पहनने। नॉर्मल सी बात है, अगर आप मान लीजिए कि आप हम में से सभी लोग मोस्टली मिडिल क्लास ही हैं, तो मान लीजिए जैसे कि आप ऐसी जगह जा रहे हो, ठीक है, जहाँ के लोगों की सोच थोड़ी सी वैसी है, आप वहाँ ऐसे कपड़े पहनोगे, ठीक है, जो यू नो बहुत शॉर्ट ड्रेसेस, तो नॉर्मल सी बात है कि लोग आप पे उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, है ना। देखिए मैं आपके कपड़ों पे कुछ नहीं कह रही, पर आप क्या ही करोगे, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको जगह के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। आप क्लब जा रहे हो, आप हनीमून पे जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो, इवन अगर आपकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अगर अलाउ करती है तो आप पहनिए, नो प्रॉब्लम। पर अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको उसी जगह के अकॉर्डिंग आपको कपड़े पहनने चाहिए, ओके। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि आप थोड़ा सा गुस्सा करने से बचिए, ठीक है। आजकल मैंने देखा है कि जो लड़कियां हैं उनमें मेल मैस्कुलिन एनर्जी हावी होती जा रही है और जो लड़के हैं उनमें फेमिनिन एनर्जी हावी होती जा रही है। तो आपको अपनी फेमिनिटी को अपनी फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर कोई गलत करता है तो बेशक आप गुस्सा कीजिए, लेकिन हर छोटी छोटी बात में गुस्सा करना ठीक नहीं है।
ठीक है। दूसरों के भी फीलिंग्स को समझिए। अच्छा, ये चीज़ मेरे अंदर पहले बहुत ज़्यादा थी, मैं हर छोटी छोटी बात पे एकदम रिएक्ट कर देती थी। बाद में फिर मैंने इसको मेडिटेशन के थ्रू मैंने इसको इम्प्रूव किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अच्छा, एक सवाल आया था मेरे पास, आप में से एक लोगों का सवाल आया था कि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज किया कि मैम मेरी शादी होने वाली है, प्लीज़ आप मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूं, ठीक है। तो मैंने उनको कुछ गाइडेंस दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बारे में मैं एक वीडियो सबके लिए बना दूँगी कि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके कि अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, कुछ चीज़ों का है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं इस बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी। हाँ, तो हमारा जो टॉपिक जो हम बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा आता है वे ऑफ टॉकिंग। ओके, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है गाइस, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं अपने बबल फेज़ में थी, तो होता है ना कि जब जब डीएफ की अवेकनिंग हो जाती है और जब वो अपने आप को हील कर रही होती है, और हीलिंग से पहले वाली डीएफ और हीलिंग के बाद वाली डीएफ में काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। वो एकदम बदल जाती है। तो जब मैं अपनी हीलिंग स्टेज में थी, जब मैंने हीलिंग शुरू भी नहीं की थी इवन, उसके पहले जब अपने बबल फेज़ में थी, तो मेरे डीएम ने मुझसे एक बात बोली थी कि तुम बहुत बकबक करती हो, बहुत बोलती हो, है ना। और इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार, इसको मेरे ज़्यादा बोलने से क्या प्रॉब्लम है। वैसे सच कहूँ तो मैं अभी भी बोल ही रही हूँ ओके, लेकिन क्या करूँ, अब तो बोलने वाला काम ही है मेरा कम्युनिकेशन वाला। ओके, इग्नोर करते हैं उसे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी बात कहाँ बोलनी है। वैसे सच कहूँ तो मेरे डीएम ने मेरी बहुत हेल्प की है मुझे ग्रो करने में। ओके, तो हाँ, तो मैं कहाँ थी, वे ऑफ टॉकिंग जो भी है, आपको पता होना चाहिए गाइस कि आपको कौन सी बात कहाँ बोलनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने सुना है भी है ऐसा, मैंने इवन अपने घर पे देखा है। मेरा जो भाई है बहुत कम बोलता है, वो लिमिटेड बोलता है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मुंह बंद करके बैठ जाना है, नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? पहली बात तो ज़्यादा बोलने से आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़, लोग आपको कभी सीरियसली नहीं लेते हैं, वो आपको पागल समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरे डीएम ने भी मुझे समझा था उस वक्त, अभी तो नहीं समझते, पहले समझा था। तो आपको भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि आपको अपने वर्ड्स का जो यूज़ है वो बहुत लिमिटेड करना है, ठीक है। ओके, आप जितना कम बोलोगे, सीरियसली लोग आपको उतना ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, और आपकी बातों की जो क्वालिटी होगी, जो आपके वर्ड्स की जो वैल्यू होगी, वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो आपको अपने वर्ड्स का उतना ही यूज़ करना है। पहली बात तो देखिए, मुझे लगता है एज अ गर्ल आपको पता होना चाहिए किसके सामने आपको कैसे रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छे से है कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, तो मुझे अच्छे से पता होता है कि मम्मी पापा के सामने मेरा थोड़ा अलग वे है, भाई बहनों के सामने मेरा अलग वे है, दोस्तों के सामने मेरा अलग वे है, और मेरे डीएम के सामने मेरा थोड़ा सा अलग वे है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ अपने अंदर लेकर आनी है कि अगर आप अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, तो आपका जो आपका जो वो वहाँ पे जो वे है वो अलग होना चाहिए, मम्मी पापा के सामने अलग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने दोस्तों के साथ बहुत फ्रैंक रहते हो, है ना। कभी कभी आप लोग साथ में बैठ के बियर भी पी लेते हो ओके, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मम्मी पापा के सामने भी जाके बियर पियोगे, नहीं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको अपने पेरेंट्स के सामने कैसे रहना है, अपने दोस्तों के सामने कैसे रहना है, अपने हस्बैंड के सामने कैसे रहना है, अपने इन लॉज के साथ कैसे रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ एक गर्ल के अंदर होनी चाहिए। हर किसी को आपको अपना सेम बिहेवियर नहीं शो करना है। जगह के अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना शुरू कर दीजिए गाइस, क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है कि आपको किसी की भी गलत बात को आपको बर्दाश्त नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी पावर समझनी है। ओके, आपके अंदर 9 देवियों के सारे गुण मौजूद हैं, आपको इस चीज़ को नहीं भूलना है। बीइंग अ गर्ल, आप एक देवी का ही रूप हो, हम सब उन्हीं के अंश हैं। ओके, तो हमारे अंदर वो पावर भी होनी चाहिए। अब आपने माँ दुर्गा के काली रूप के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। आपको अपने अंदर ये गुण भी लेकर आना है। अगर कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं,
अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, आपको वहाँ बर्दाश्त नहीं करना है, उनके खिलाफ़ आपको एक्शन लेना है, ठीक है। आपको लोग जैसे मान लीजिए कोई आपके साथ मारपीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, इनकेस आपको फिजिकली हार्म कर रहा है, ओके, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वहाँ पे आपको लीगल एक्शन लेना है, आपको किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना है, ओके। मैंने कुछ केसेस देख रखे थे जिसमें गर्ल्स जो होती हैं, लोग उनकी छोटी सी चीज़ को लेकर उन्हें ब्लैकमेल, उनका बॉयफ्रेंड ही, लोगों की मैं बात नहीं कर रही, उनका बॉयफ्रेंड ही उन्हें क्या करता है ना कि थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर कुछ मिला तो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि ये काम करो अदरवाइज़ मैं इसे वायरल कर दूंगा। तो आपको ऐसी किसी भी धमकी से डरना नहीं है, ओके। आपको तुरंत ही पुलिस की हेल्प लेनी है, आपको लीगल एक्शन लेना है, खुद के लिए स्टैंड आपको लेना है, ठीक है। डरो मत, ओके। अपनी पावर को पहचानो, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपनी पावर में आना है, ओके। अगर एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगी गाइस, ये जो पॉइंट अब मैं ऐड करने वाली हूँ ये सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है वो? मैंने देखा है जो गर्ल्स होती हैं मोस्टली, अगर उनका डिवोर्स हो गया है तो मैं उनके लिए सच कहूँ तो कुछ गर्ल्स हैं ऐसी जो इस चीज़ को लिटरली बहुत गंदे वे में फेस कर रही हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो खुद को हताश फील मत कीजिए, ठीक है। आप अकेले नहीं हो, आप संपूर्ण हो, ठीक है। सबसे पहली बात, आप संपूर्ण हो तो खुद को आप अकेला फील मत कीजिए, ओके। आप खुद में ही सब कुछ हो, ओके। आप ये मत सोचिए कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है, अब मेरा क्या होगा, मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया है, अब उनसे डिवोर्स हो चुका है, ये हो चुका है, बच्चे हैं, मैं कैसे संभालूंगी। देखिए, आप खुद में ही संपूर्ण हो। सबसे पहली बात, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी गाइस जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और है जो मैं आजकल बहुत देख रही हूँ, रिलेशनशिप में हम कभी कभी इतने ज़्यादा अपना इतना कर देते हैं, सामने वाला उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता है। तो ये पॉइंट एडिशनल है मेरा गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए। अगर बॉयज़ भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी है, ये कॉमन है, दोनों के लिए है आपको। लेकिन मोस्टली मैं गर्ल्स को बोलना चाहूँगी, आपको किसी के लिए भी इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता है तो उन्हें फोर्स मत कीजिए, उन्हें जाने दीजिए। आप बस ये समझो आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, जो गर्ल्स होती हैं वो गॉड की कितनी खूबसूरत क्रिएशन है, मैं आपको क्या बताऊँ। वो कहते हैं ना कि लड़कियों को भगवान ने बहुत ही ज़्यादा फुर्सत से बनाया है, तो ये लाइन बिल्कुल सच है। मैं गर्ल्स को बोलना चाहूँगी, आप सब बहुत प्यारे हो, ठीक है। आप सब बहुत प्योर सोल हो, ठीक है। आपको किसी के लिए भी खुद को गंदा नहीं करना है। यू नो व्हाट, जो बच्चियाँ जो गर्ल्स होती हैं मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं बॉयज़ को पसंद नहीं करती पर गर्ल्स ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मतलब मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मैं लड़कियों को भी अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोग बहुत प्यारे हो, ठीक है। आपको किसी के लिए भी खुद को गंदा नहीं करना, सबसे पहली बात, ठीक है। जो लड़का आपसे प्यार करेगा, ठीक है, जो आपसे प्यार करता है वो आपको अपने साथ ले जाएगा, ठीक है, आपको अपनी वाइफ बनाएगा, लेकिन आपको उसके सामने भीख नहीं मांगनी है, ठीक है। खुद को गंदा मत कीजिए, खुद को डिसरिस्पेक्ट मत होने दीजिए, ओके। आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत प्यारी हो, ठीक है। आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हो। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखिए, ओके। किसी के लिए भी खुद को ख़राब मत कीजिए, ओके। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताने ज़रूरी हैं, तो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, ओके। तो जो किसी एक टॉपिक पे हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर आप एक गर्ल हो और आपकी शादी होने वाली है तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में हम उस बारे में भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए अभी इस टॉपिक पे सिर्फ इतना ही, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं। आई नो, मैं ट्राई करती हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर अप कर दूँ, पर नहीं हो पाता है। तो ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या फिर आप लोगों की डिमांड आएगी कि मैम इसका पार्ट 2 भी चाहिए, तो मैं आप सबके लिए इसका एक पार्ट 2 भी बना दूँगी। चलिए, तो फिर तब तक के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए मिलते हैं आगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, ओके। तब तक अपना ध्यान रखिए। एंड जो लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी, गर्ल्स आप बहुत प्यारी हो, ओके।
आप गॉड की फेवरेट हो, इसलिए उन्होंने आपको इतनी फुर्सत से बनाया है ना। तो आपको आप बहुत खूबसूरत फ्लावर जैसी हो, ठीक है। जैसे रोज़ का फ्लावर होता है ना, क्यूट सा, आप बिल्कुल वैसे हो। तो किसी के लिए भी आपको खुद को गंदा नहीं करना है, ओके। आई होप कि आप सब मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।